अभी जो हमने देखा रूस यूक्रेन में और अभी भारत पाकिस्तान के बीच भी, तो ठीक है, थोड़ा बहुत शोर ज़रूर था कि उधर से भी जहाज़ उड़े, हमारे इधर से भी उड़े, लेकिन ड्रोन्स पर ज़्यादा फोकस जी। था। और अचानक से दुनिया ने देखा है पिछले 3-4 साल में कि युद्ध ड्रोन से लड़े जा रहे हैं। तो सुना ज़रूर था, पर ये नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पर हो जाएगा। हम तो सोचते थे पिज़्ज़ा आएँगे, जाएँगे, सोचते थे कि ड्रोन में बैठ के लोग दफ्तर जाया करेंगे, लेकिन युद्ध, बड़े-बड़े युद्ध, महाशक्ति भी ड्रोन से लड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरफ कहाँ हैं हम? नहीं, ये तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब आपने पिज़्ज़ा की बात की है। ये ह्यूमन इंजेन्युटी है कि अगर आप सोचो कि जिस आदमी ने कमर्शियली सोचा होगा कि यार ये पिज़्ज़ा को मैं डिलीवर कर सकता हूँ ड्रोन से, मिलिट्री वाले ने सोचा यार अगर ये पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है तो एक एक्सप्लोसिव भी डिलीवर कर सकता है, ग्रेनेड भी डाल के मैं भेज सकता हूँ, RPG-7 का जो वॉर हेड है निकाल के फिट कर सकता हूँ। तो ऐसा पैदा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि टैंक और मशीन गन के बाद सबसे जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो बैटलफील्ड पे आई है वो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का मतलब है कि आप एक वीडियो गेम की तरह, ये एक्चुअली एक हॉबी गेम्स के लिए डेवलप किया गया था कि आप ऐसे गॉगल्स पहनो और आप इस ड्रोन को ऐसे स्टीयर कर सकते हो, और ये रेसिंग के लिए डेवलप किया गया था ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, कि आप बैठ के आपको एक्सपीरियंस है कि आप ड्रोन्स रेस कर रहे हो। तो किसी ने सोचा यार अगर आप इसको हॉबी के लिए यूज कर रहे हो तो ये इसकी मिलिट्री एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। और आज जो है यूक्रेन, रशिया और चाइना ये इसको लाखों के तादाद में बना रहे FPV ड्रोन्स जो है, और इससे जो है बैटलफील्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। और यही नहीं, अभी इसके बाद भी जो है वायर गाइडेड FPV ड्रोन्स आ गए हैं, जिसको आप क्योंकि अगर नॉर्मल FPV ड्रोन्स हैं आप उसको जैम कर सकते हैं, उसके सिग्नल को आप जैम कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर और ड्रोन के बीच में एक हुँ, रेडियो सिग्नल हुँ, है। हुँ, अगर आप वो सिग्नल को जैम करते हो तो ड्रोन एकदम मतलब हुँ, हुँ। इट विल बी उसकी इनइफेक्टिव। डोर कट गई। बिल्कुल। पतंग की डोर कट गया। अब जो है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को फाइबर ऑप्टिक केबल्स के साथ लॉन्च किया गया है, बिल्कुल एक पतंग की तरह, लेकिन एक आप समझ लिए कि एक स्मार्ट पतंग की तरह वो उड़ रहा है। वो उड़ रहा है और आप उसको गाइड कर रहे हो और कोई सिग्नल नहीं है जिसको वो जैम कर रहे हैं। और इस फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, वायर गाइडेड ड्रोन से आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक एक्सप्लोसिव ड्रॉप कर रहे हो, आप एक खिड़की के अंदर जाके एक्सप्लोसिव ड्रॉप कर सकते हो। और ये जो जो डोर है इसका ये बढ़ता जा रहा है। पहले शुरू हुआ था 1 किलोमीटर, और अब जो है वो रिसर्च कर रहे हैं 40, 50 और 100 किलोमीटर के FPV ड्रोन्स का। तो आप समझ सकते हैं कि जो बैटलफील्ड की एक पहले जो ऑपरेटर था जो एक RPG लेके बैठता था, वो RPG की रेंज क्या थी, 2 किलोमीटर, 1 1.5 किलोमीटर। अब वो सेम ऑपरेटर अगर एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन लेके RPG का जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड पार्ट एक FPV ड्रोन पे फिट करके उसको लॉन्च करता है, वो 50, 60, 70 किलोमीटर तक उसको टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है बैटलफील्ड में, लोगों का कहना है कि ये लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये वो टैंक के आने के बाद था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक, मशीन गन और आर्टिलरी गन, इस तरह से बैटलफील्ड पे आप अगर देखोगे ऐसे कोई पार्ट नहीं है बैटलफील्ड का जो इस FPV ड्रोन से आप नहीं देख रहे हो। यहाँ तक कि इंडिविजुअल सोल्जर्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं FPV ड्रोन्स। और ऐसे कई सारे ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर के जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स में देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहे थे। एक सोल्जर ने सरेंडर किया और उसने बोला कि मैंने आज तक किसी एक यूक्रेनियन सोल्जर को नहीं देखा है बैटलफील्ड पे, मैंने सिर्फ ड्रोन्स देखे हैं। और जब फुटेज देखे ना हमने बहुत सारे, बिल्कुल, जिनमें ऊपर से एक ड्रोन आ रहा है, ड्रोन नीचे से सिपाही ने हाथ खड़े कर लिए हैं। बिल्कुल फुटेज आ रहे थे इस यूक्रेन तरह रूस की से। जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई है बैटलफील्ड पे, ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और हमने जो इंडिया और पाकिस्तान की जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाले युद्ध में इसका एक बहुत ही एक छोटा एक एग्जाम्पल देखा है। और आगे चल के जो है ड्रोन वॉरफेयर पूरी तरह टेक्नोलॉजी को बदल देगी। यहाँ तक कि फाइटर एयरक्राफ्ट जो अभी बात कर रहे हैं 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में, उसको कॉम्बैट टीमिंग में यूज़ किया जाएगा। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होगा कि एक पायलट होगा, एयरक्राफ्ट में बैठा होगा और उसके इर्द गिर्द सारे ड्रोन्स ही होंगे, ड्रोन्स होंगे। फाइटर ड्रोन्स, और वो मिशंस पे जाएंगे। और ये जो फाइटर पायलट है सिर्फ एक कंट्रोलर की तरह होगा, वेपन स्टेशन कंट्रोलर।
वो एक्चुअल कॉम्बैट में नहीं जा रहा, वो ड्रोन्स को भेज रहा है। और वो हवा में है भी नहीं। हवा में है लेकिन ऊपर है, बैक है, क्योंकि एनिमी के पास इतने सारे अभी लॉन्ग रेंज आपने देखे जिस तरह की मिसाइल्स फायर किए गए थे ऑप सिंदूर में, 100-200 किलोमीटर तक की मार करने वाली जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। तो इसीलिए जो आपका मैन्ड एयरक्राफ्ट को कंटेस्टेड एनिमी स्पेस में होना बहुत ही रिस्की है, इसलिए आप पीछे रहिए, अच्छा, पीछे हवा रहिए, में रहिए, कंट्रोल कीजिए आगे। कंट्रोल कीजिए, और आपकी ये सारे जो है पपेट्स की तरह वो घूमते रहेंगे और ये सबसे जो रिस्की मिशन है वो कैरी आउट करेंगे। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, या रेडार मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना हो, या फिर दुश्मन के ड्रोन्स और दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को अटैक करना हो, या बेसिस पे टारगेट करना हो। तो इस तरह का जो है ड्रोन वॉरफेयर, इलॉन मस्क का कहना है कि मैन्ड एयरक्राफ्ट की जो एज ही खत्म हो गई है, वही सब मैंने ड्रोन कहा कि हम तो बात कर रहे हैं अभी ये सब की, हम जहाज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, दुनिया तो इससे आगे चली गई है, बहुत वो आगे तो चली ड्रोन गई। पर चले गए। तो इसीलिए अगर मेरा सुझाव जो है कि आप देख लीजिए कि आपको अगर 40 फाइटर स्क्वाड्रन्स चाहिए हो, इंडियन एयरफोर्स में भी बहुत सारे ऐसे आप ड्रोन स्क्वाड्रन्स भी तैयार कर सकते हैं जो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकती है। और वो मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर के हुआ है। वक्त ये एक तरह से एक अवेकनिंग हो गया, एक जागरण हो गया है, जागरण कि ये ड्रोन से भी हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा वो हासिल कर सकते हैं जो हम जहाज़ों से करना जो चाहते हैं। जहाज़ों से करना चाहिए। एक क्लासिक केस जो है आपने सुना होगा, ये रेडार्स, बहुत सारे रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। कैसे किया था उनको डिस्ट्रॉय? वो एक तरह का एक ड्रोन है हमारे पास, एक कामिकाज़ी ड्रोन है हरॉप करके, जो इजराइल से हमने खरीदा है, जो अब हम इंडिया में भी बनाने लगे हैं। वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो इसको लॉन्च किया जाता है और वो ऐसे घूमता रहता है टारगेट को ढूंढने के लिए। अगर मोबाइल टारगेट है तो उसको अटैक करेगा, और अगर रेडार टारगेट है तो वो ऐसे ढूंढता हुआ जाएगा और देखेगा कि कहाँ से रेडार एमिशंस आ रहे हैं, और ठीक उसी रेडार को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। अपने आप को वहीं तबाह कर लेगा उसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, आत्मघाती हमले में उसको मार देगा। हाँ, रडार खत्म। रडार खत्म, अब आप भेजिए खेल जो खत्म, भेजना है, रडार जो खत्म भी हो गया भेजना। आपने एक कॉरिडोर बना दिया है एक तरह से दुश्मन के एयर स्पेस की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ड्रोन्स बहुत काम आ सकते हैं आपके।